नमस्कार दोस्तों। अब बांग्लादेश में फूड प्रोडक्ट को लेकर पैनिक की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। लोग सुपरमार्केट में जा रहे हैं, चावल के बैग जहां भी उनको मिल रहा है जल्दी जल्दी परचेज कर रहे हैं और स्टॉक कर रहे हैं। उनको पता है कि दुनिया के सबसे बड़े चावल के एक्सपोर्ट यानी भारत ने बांग्लादेश के लिए यह प्रोडक्ट बैन कर दिया है। तो इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश में आने वाले समय में चावल के दाम बढ़ने वाले हैं और चावल की कमी होने वाली है। तो इसलिए बांग्लादेश में चावल की होल्डिंग शुरू हो चुकी है। यकीन मानिए दोस्तों, बांग्लादेश के लोग खाने में ज्यादातर चावल और मछली का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश में सब जगह लोग चावल खरीदने के लिए मरे फिर रहे हैं। आप में से कई लोगों ने ऐसे आर्टिकल देखे होंगे जहां पर यह लिखा है कि इंडिया ने बांग्लादेश के लिए चावल को बैन कर दिया है। अब यह सुनकर लगता है बांग्लादेश के होश ठिकाने आने वाले हैं, क्योंकि दुनिया में इंडिया से बड़ा चावल का एक्सपोर्टर कोई नहीं है और इंडिया के सामने कोई भी देश खड़ा नहीं होता। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले कुछ सालों में तो हमने यह भी देखा कि जब चीन में चावल की इतनी कमी हो गई थी कि इन लोगों को भी इंडिया के चावल परचेज करने पड़े थे। चाहे जापान हो, साउथ कोरिया या आसियान ग्रुप के देश, यहां पर इंडियन चावल की डिमांड बढ़ रही है। ज्यादातर जो ये आसियान देश चावल उगाते हैं, इनके यहाँ चावल काफी कम मात्रा में होते हैं। इनके कॉम्पिटिटिव इंडियन चावल एक बहुत ही अलग और यूनिक फ्लेवर ऑफर करते हैं। तो इंडियन चावल की डिमांड पूरे वर्ल्ड में है। मोहम्मद यूनुस ने तो भारत से पंगा ले लिया, मगर बांग्लादेश के गरीब आदमी का क्या होगा? गरीब आदमी को चावल बहुत ज्यादा भारी दामों पर मिल रहे हैं। अब बांग्लादेश में बहुत ज्यादा फूड गर्मी की मार पड़ने वाली है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हिसाब से बांग्लादेश के लिए बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। अब बांग्लादेश को खाने के लिए बहुत सारा खर्च करना पड़ेगा। इनकी अकड़ अब इंडिया के सामने ज्यादा टिकने वाली नहीं है। पूरी रिपोर्ट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। भारत के द्वारा बांग्लादेश के खिलाफ लिए गए इस एक्शन के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए यह बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। भारत के इस फैसले से बांग्लादेश में हड़कंप मच गया है। दरअसल भारत दुनिया में चावल के कुछ सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है, जो दुनिया के कई देशों में चावल की मांग को पूरा करता है। लेकिन भारत सरकार की ओर से अचानक की गई इस घोषणा ने बांग्लादेश में अफरा तफरी का माहौल खड़ा कर दिया है। भारत सरकार के इस फैसले की खबर बांग्लादेश में जैसे ही आग की तरह फैली। वहां लोगों को यह पता चला चावल का आयात बंद होने से चावल की भारी किल्लत होने वाली है। बस फिर क्या था? देखते ही देखते वहां के मूल में लोगों का तांता लग गया। मॉल्स में जिन शेल्फ में चावल रखे गए थे, वहां पर लूट सीमा मच गई। जिसके हाथ चावल के जितने पैकेट लगे, उसने उतने ही अपनी ट्रॉलियों में भर लिए, जबकि बहुत से लोगों को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। हालांकि बांग्लादेश सरकार ने वहां के लोगों को पैनिक न होने की सलाह दी है, लेकिन लोगों के बीच फैले संभावित खाद्य संकट की खबर ने उनको चिंता में डाल दिया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में लोगों की चिंता की बड़ी वजह यह है कि अकेले भारत दुनिया में चावल की 50% मांग को पूरा करता है। इतनी बड़ी मात्रा में चावल का निर्यात होने के नाते भारत दुनिया में लगभग 140 देशों की मांग को पूरा करता है। भारत बांग्लादेश की बजाय अब यूरोप के देशों को बड़ी मात्रा में चावल का एक्सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि भारत और यूरोपियन देशों के रिलेशन पहले से ही काफी अच्छे हैं। और कमाल की बात यह है कि पड़ोसी देश होने के नाते भारत बांग्लादेश को सस्ते दामों में चावल एक्सपोर्ट करता था, जबकि यूरोप के देशों को चावल का एक्सपोर्ट करने से भारत को भी ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि यूरोपियन देश भारत को बांग्लादेश की अपेक्षा हाई कास्ट देने के लिए तैयार है। यूरोप में चावल की डिमांड ज्यादा होने और वहां पर प्रोडक्शन कम होने की वजह से ही यूरोपियन देश महंगे दामों में चावल को खरीदने के लिए तैयार है। वैसे तो भारत यूरोपियन देशों को जो चावल एक्सपोर्ट करेगा, उसके लिए अन्य देशों की अपेक्षा यूरोप को कम कास्ट में करना होगा। भारत के अलावा चीन, इंडोनेशिया ये ऐसे देश हैं जो कि सबसे ज्यादा चावल का प्रोडक्शन करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि यह देश मिडिल ईस्ट के सभी देशों समेत कतर, सऊदी अरब और अन्य देशों में चावल का एक्सपोर्ट करते हैं, और यह सभी अरब देश
इन चावल को खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर्स पे करते हैं। इसीलिए यूरोप इन देशों से चावल की खरीदारी करने की बजाय भारत से खरीदता है। भारत और यूरोपियन देशों के ट्रेड रिलेशंस की बात करें तो काफी समय पहले से ही भारत और यूरोप के ट्रेड काफी अच्छे रहे हैं और भारत बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर सकता है। इससे भारत को जो टैक्स क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने में पे करने पड़ते हैं उसे भी बचाया जा सकेगा। भारत ने तो अभी तक पड़ोसी देश होने के नाते बांग्लादेश को कम परसेंट पर चावल का एक्सपोर्ट कर रहा था और इस समय इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब भारत इस एक्सपोर्ट को दोबारा बांग्लादेश को चालू करने वाला है या नहीं, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, अगर भारत बांग्लादेश को चावल का एक्सपोर्ट चालू भी करता है तो उसे बढ़ी हुई कीमत पर एक्सपोर्ट करेगा। बांग्लादेश में रहने वाले लोग चावल और उससे बनने वाली सभी चीजों के बहुत शौकीन होते हैं, जिसको चावल के बिना बनाना संभव नहीं है। बांग्लादेश में फास्ट फूड स्टोर की चेन और रेस्टोरेंट भारत के बिना चलाना संभव नहीं है। बांग्लादेश ने भारत से दुश्मनी मोल लेकर अपने लोगों का जीवन खतरे में डाल दिया है। अब तक तो इसका इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई, भारत ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे बांग्लादेश में लोगों को अपना पसंदीदा खाना नहीं मिलने वाला। क्योंकि बांग्लादेश फूड इंपोर्ट के लिए केवल भारत पर ही निर्भर है, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब भारत की तरफ से बांग्लादेश को चावल एक्सपोर्ट रोक दिया गया है, यानी कि कुल मिलाकर जो सबसे ज्यादा बांग्लादेश में खाया जाने वाला फूड है वह नहीं मिलने वाला। आपको बता दें कि इसके लिए बांग्लादेश चाहकर भी चीन से चावल का इंपोर्ट नहीं कर सकता। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि चीन में भी चावल की कमी बनी रहती है। एक तरफ जहां बांग्लादेश और चीन आपस में मिलकर भारत की टांग खींचने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत अपने एक्सपोर्ट को यूरोपियन देशों में बनाने में लग रहा है। दरअसल यूरोपियन देश भारत के फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी और स्वाद को देखकर उनके दीवाने हो चुके हैं और हाल ही में खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत में इतिहास के रिकॉर्ड तोड़ते हुए यूरोपीय देश पोलैंड के लिए जीआई टैग वाले फिग जूस को रवाना कर दिया है। और कमाल की बात यह है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब यूरोपीय मार्केट में भारत में प्रोड्यूस हुआ फिग का जूस पहुंचने वाला है। और सोचने वाली बात यह है कि जिस समय वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी चल रही है और चीन की कंपनियों के साथ साथ उनके कई प्रोडक्ट को यूरोपीय देशों से बाहर निकाला जा रहा है, उसी समय आर्थिक मंदी का असर भारत पर नहीं पड़ रहा है, बल्कि भारत का एक्सपोर्ट यूरोपीय यूनियन में लगातार बढ़ रहा है। यकीन मानिए दोस्तों, 27 अमीर देशों वाला यूरोपियन यूनियन इस समय भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। भारत के द्वारा जो प्रोडक्ट का टोटल एक्सपोर्ट है, उसमें से 17.5 हिस्सा अकेले यूरोपीय देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसमें यूरोप के अमीर देश भारत से दवाइयां, कपड़े और मशीनरी कंपोनेंट के साथ साथ भारत से चाय, कॉफी और चावल समेत अन्य सभी कृषि उत्पादन वाली खाने पीने की वस्तुओं को ज्यादातर भारत से ही खरीदते हैं। और इसमें भी खासकर यूरोपीय देश भारत के चावल और अन्य खाने पीने की वस्तुओं पर इस तरह से डिपेंडेंट हो चुके हैं कि यह भारत के प्रोडक्ट बिना अपना खाना तक नहीं पका सकते हैं। यानी कि एक तरीके से यूरोपीय देश भारत से भेजी जाने वाली खाने पीने की वस्तुओं के दीवाने हो चुके हैं और उनके इसी दीवानेपन से भारत के एक नए प्रोडक्ट को यूनियन देशों में एंट्री मिल चुकी है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को एक लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भारत के लिए कमेंट में अपनी राय जरूर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।